भोला और चंदा सेठ की कैद आजाद होकर अपनी एक अलग दुनिया बसाने चले थे। दोनों बहुत खुश थे कि एक साथ हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, लेकिन उनकी खुशी में बाधा डालने वाली अब ये कड़ाके की ठंड आ गई थी। भोला देखो ना, कितनी ठंड पड़ रही है। हम घर से तो निकल आए, सेठ जी की कैद से तो आजाद हो गए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन हम इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? और अभी मुझे बच्चा भी तो होने वाला है। इस समय मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगनी चाहिए। न हमारे पास अभी घर है और न ही रहने का ठिकाना। हाँ चंदा, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारी बहुत देखभाल करने की जरूरत है, पर तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत दूर चलने के बाद चंदा को एक लावारिस झोपड़ी दिखती है। चंदा झोपड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। भोला देखो तो, यहाँ झोपड़ी है। शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए ही बनाई हो। हमारे पास कोई घर नहीं था रहने के लिए, इसलिए ऊपर वाले ने हमें इस झोपड़ी तक पहुँचाने की राह दिखाई। हाँ चंदा, तुम ठीक कहती हो। रहने के लिए भोला और चंदा को घर तो मिल गया था, लेकिन घर में रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं था। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि ठंड के मारे किसी की भी जम के कुल्फी बन जाए। चंदा, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं कुछ अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा और तुम्हारे लिए कुछ गर्म कंबल लेकर आऊंगा। हाँ भोला, ठीक है। पूरी रात दोनों ठंड में कांप रहे थे, पर दोनों बहुत समझदार थे। दोनों ने एक दूसरे को शिकायत तक का मौका नहीं दिया और अपने अपने मन में सोच रहे थे। मुझे ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन मैं भोला को बताऊंगी नहीं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर मैंने उसे बताया तो उसे बहुत चिंता हो जाएगी। चंदा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूँ, बस सुबह होने का इंतजार करता हूँ। सुबह मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा और किसी भी हाल में तुम्हारे लिए कंबल लेकर आऊंगा। रात भर चंदा को ठंड में ठिठुरता हुआ देख भोला सुबह सुबह ही काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। अरे, ये भोला कहाँ गया इतनी सुबह सुबह? पूरा दिन काम ढूंढने पर भी भोला को काम नहीं मिलता है। बस कहीं थोड़ा सा खाने को मिल जाता है, उसे भी वो चंदा के लिए ले आता है। अरे भोला, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे सुबह सुबह, और वो भी बिना बताए? मैं काम ढूंढने गया था, लेकिन मैं किसी के काम का नहीं हूँ। मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। तुम पूरी रात ठंड में कांप रही थी, थर थर रही थी। सोचा सुबह जाकर कुछ काम ढूंढ के पैसे कमा कर लाऊंगा, लेकिन पूरा दिन काम ढूंढने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम ठंड में कैसे रही होगी? इस समय तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो। हाँ, तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी हार मत मानो। अभी तो तुम एक दिन काम देखने गए थे, कल फिर से चले जाना। और रही ठंड की बात, तो इतनी भी ठंड नहीं है जितना तुम कह रहे हो। ठंड तो बहुत थी, लेकिन चंदा भी भोला को दिलासा दे रही थी कि उसे ठंड नहीं लग रही है, ताकि भोला चिंता ना करे। कल फिर से चले जाना काम देखने। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो, वो तो मैं कल देख लूंगा, लेकिन उससे पहले ये लो, खाने के लिए तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मैंने पेट भर खा लिया था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खा लो। भोला, तुम तो अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाते, फिर क्यों मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया है। चलो साथ मिलकर खाते हैं, जितना जितना भी हिस्से में आएगा। चंदा, तुम हमेशा से मेरा झूठ पकड़ लेती हो ना। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आधी रात के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। चंदा, सुना है शहर की ओर बर्फबारी हुई है, जिससे तेज हवाएं इस ओर भी आ रही हैं। इसलिए आज रात कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। तभी तेज हवा से झोपड़ी का दरवाजा टूट के गिरता है, जिससे अंदर और तेज हवा आने लगी। ठंड लगने लगती है। अरे रे, दरवाजा टूट गया। पहले क्या कम ठंड थी, जो अभी इस दरवाजे को भी टूटना था। हाँ, अब क्या करें? तुम चिंता ना करो चंदा, मैं देखता हूँ। भोला टूटे हुए दरवाजे को खड़ा कर देता है और उसको दरवाजे के साथ लगा के पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लगा देता है, जिस वजह से फिर हवा अंदर ना आने लगी। हाँ चलो, अब हवा तो अंदर नहीं आएगी ना। चंदा, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, पर तुम जानबूझकर मेरे साथ शिकायत नहीं कर रही हो ताकि मैं चिंता ना करूं। सच कहूं भोला, तो हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं, अपने होने वाले बच्चे की चिंता है। अगर मुझे ठंड लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो न जाने हमारे बच्चे का क्या होगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं कंबल लेकर ही आऊंगा।
तुम चिंता न करो। अगली सुबह भोला जब घर से बाहर निकलता है तो ये सोचते हुए ही निकलता है कि उसे चाहे काम मिले या ना मिले, लेकिन वो कंबल जरूर लेकर आएगा। नहीं, आज मुझे खुद की ठंड के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे ठंड नहीं लग रही है। मुझे बस और बस चंदा और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना है। उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। मुझे चंदा के लिए कंबल लेकर ही जाना होगा। एक कंबल वाले भैया के पास जाता है और उससे कंबल मांगता है। हाँ भाई साहब, क्या आप मुझे एक कंबल दोगे? हाँ भाई, ले लो। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी के कंबल है, अलग अलग भाव में है। तुम्हें कौन से भाव का कंबल चाहिए बताओ? भाई साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर हाँ, मैं बहुत जल्द काम ढूंढ लूंगा और पैसे कमा के तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अभी मेरी पत्नी के लिए कंबल की बहुत जरूरत है। मेहरबानी करके मुझे कंबल दे दो। पैसे नहीं है तो कंबल भी नहीं है। रोज तुम्हारे जैसे यहाँ पर आते हैं, सबको उधार देते फिरेंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? फ्री का माल समझ रखा है क्या? चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। दुकानदार भोला को वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देता है। भोला उदास होकर वहाँ से आ जाता है। मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? चंदा को क्या जवाब दूंगा? मैंने उससे वादा किया था कि आज मैं उसके लिए कंबल लेकर ही आऊंगा, लेकिन मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि उसका पति कितना निकम्मा है। हे भगवान, कितनी सर्द हवाएं चल रही है। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है। ऊपर से भोला इतनी ठंड में काम ढूंढने गया है, कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। बस वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता। मैं एक काम करती हूँ, भोले के लिए एक चादर ले लेती हूँ, जिसे ओढ़ के भोला काम पर जाया करेगा। क्योंकि उसे बाहर रहना होता है तो उसे ज्यादा ठंड लगेगी। मैं तो घर पर ही हूँ। चंदा अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है और सोचती है कि वो भी किसी तरह से चादर ले ले, जिसे ओढ़ के भोला काम पर जाया करेगा। लेकिन पैसे ना होने के कारण वो चिंता में भी बहुत थी। मैं चादर लेने का सोच रही हूँ, लेकिन पैसे ही नहीं है। मैं चादर लूंगी कैसे? तभी चंदा देखती है कि एक चादर वाला बुजुर्ग चादर बेच रहा है और उससे 2-3 गौ चादर खरीद रही हैं। चंदा भी उनके पास आने लगती है और देखने लगती है, लेकिन पैसे ना होने के बाद बुजुर्ग से कुछ कह नहीं पाती। बस चुपचाप खड़ी होकर लाचारी से चादरों को देखती है। हाँ बेटा, कहो, क्या तुम्हें भी चादर लेनी है? अरे बाबा, इससे क्या पूछते हो तुम? ये तो बहुत गरीब है, इसकी क्या औकात है ये इतनी महंगी चादर ले पाए? हाँ। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। इन गरीबों की क्या औकात कि इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद सके। ऐसे ही किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया करते। आज वो चादर खरीदने के लायक नहीं है, लेकिन हो सकता है कल वो तुमसे बेहतर हो जाए। चंदा उन सब की बातें सुनकर खूब रोने लगती है। बेटी, तू पैसे मत दे, ये बता, क्या तुझे चादर चाहिए? हाँ बाबा, मुझे चादर चाहिए। मेरे पति रोज ठंड में बाहर जाते हैं, वो बीमार हो जाएंगे, उन्हें सर्दी लग जाएगी। लेकिन चादर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसी पुरानी चादर दूंगा, इसके मुकाबले इनमें से एक भी चादर नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुरानी चादर देता हूँ। शुक्रिया बाबा, आप कितने अच्छे हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे ना, और आप कभी फिर लौटकर चादर बेचने आओगे, तो मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। बुजुर्ग चंदा को अपनी पुरानी चादर दे देता है। चंदा बहुत खुश हो जाती है कि पुरानी ही सही, लेकिन चादर तो आई। अब वो अपने पति को चादर उड़ाएगी, जिससे उसे ठंड नहीं लगेगी। दूसरी तरफ बैल रात को ऐसे मुंह लटकाए शर्मिंदा होकर घर वापस आता है। आ गए आप? हाँ, आ गया मैं, पर आज भी मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर नहीं आ पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चंदा। अरे कोई बात नहीं, पर आपको क्या हो गया है? आप ऐसे कपकपाते हुए बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं आपको ठंड तो नहीं लग गई है? हे भगवान, आपका माथा इतना गर्म है, आपको तो बहुत सर्दी हो गई है। ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा आपसे। इतने में बैल गिर के जमीन पर बेहोश हो जाता है। तभी चंदा देखती है कि भोला को बहुत सर्दी हो गई है और बुखार भी हो गया है। जल्दी से जाकर वो कंबल ले आती है और भोला को उड़ा देती है। कंबल की गर्मी से थोड़ी देर में भोला को होश आ जाता है। अरे ये चादर कहाँ से आई? चंदा भोला को सारी बात बताती है। भोला बहुत खुश हो जाता है कि चंदा ने उसके लिए चादर ली है। देखते ही देखते भोला का बुखार, जुकाम, ठंड सब कुछ मिनटों में गायब हो जाता है। एकदम से मेरी सर्दी, जुकाम, बुखार कैसे गायब हो गया? ये तो कोई करामाती कंबल लग रहा है। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो।
मुझे भी यही लग रहा है। मुझे तो वो बाबा भी कोई भगवान से कम नहीं लग रहे, जो भगवान बनकर हमारे घर आए और मुझे अपनी जादुई कंबल दे दी। फिर वो उसे चादर दे देती है और अगले दिन भोला काम के लिए निकलता है। उसी दिन भोला को काम भी मिल जाता है। धीरे धीरे करके भोला का काम इतना अच्छा चलने लगता है कि वो कंबलों की दुकान खोलता है और कंबल बेचने का काम करता है। वो देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाता है और साथ में और गरीबों और शहर में जो ठंड में ठुठुर रहे हैं उन्हें वो फ्री में कंबल बांटने लगा। थोड़े दिनों में चंदा एक प्यारे से बछड़े को भी जन्म देती है। भोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा परिवार पूरा हुआ और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। हाँ चंदा, तुम सही कह रही हो। अब देखना, आगे आगे हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, हमारी स्टोरी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब इसके अगले भाग में हम आपको यह दिखाएंगे कि भोला और चंदा की वो करामाती जादुई चादर